ना धीरता ना रे देखिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं जानती हूँ कि हम एक दूसरे को ना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन अभी तो ये मजबूरी से बंधे है ना, और हम दोनों को छूटना है। मैं एक बात ना आपको साफ साफ बताना चाहती हूँ, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी। प्लीज चुप रहोगी, मुझे सोचने दोगी? सोचने दो मुझे, कहां फंस गए हम। एक काम करता हूं, मैं डीएसपी को फोन कर देता हूं, मेरी जान पहचान के, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, डीएसपी तो आपके फोन की राशा देख रहे होंगे। टाइम देखा आपने? घोड़े बेच के सो रहे होंगे। कोई फायदा नहीं है। हम जानते हैं कि हम बेकसूर हैं, लेकिन ये लोग ये बात माने तब ना। मैं तो लड़की हूं, अगर मुझे इस जुर्म में ना सारी रात हवालात में बितानी पड़ेगी तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। आप तो फिर भी अंकल टाइप के इंसान हो, दुनिया वाले आपको तो माफ शाफ कर देंगे, लेकिन अगर मैं इस जुर्म में फंस गई ना तो सुबह तक तो मेरे पूरे मोहल्ले में ये बात फैल जाएगी, और मेरे घर वाले जो इतने शान से सर उठाकर हिंदुस्तान नगर में चलते हैं, सब मेरी वजह से मिट्टी में मिल जाएगा। और एक लड़की के साथ ऐसा होता है, कोई शरीफ इंसान तो बिल्कुल नहीं देख सकता, खास तौर से वो जिसकी खुद की बेटी हो। समझते हैं ना आप, एक लड़की की इज्जत क्या होती है? मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो देखिए, फिलहाल उसकी नजर हम पर नहीं है। चुपचाप यहां से निकल जाते, भाग जाते हैं। भाग जाते? नहीं नहीं, नो। देखिए, ज्यादा सोचे वोचे मत, इससे पहले कि हमारा नंबर आए यहाँ से चलते बनते हैं। प्लीज इतना तो कर दीजिए मेरे लिए। चलिए चलिए कितने लोग हैं मतलब? सर 3 जोड़े। और वो जो गोरे वाले लड़का लड़की थे वो कहाँ गए? अरे पकड़ो उनको। कहाँ भाग गए हमारी नाक के नीचे से? जल्दी जल्दी पकड़ो उनको। चलो चलो, पीछे क्या देख रहे हो? इंस्पेक्टर रामजी चतुर्वेदी, रीडिंग ओवर। कानपुर चौकी से हवलदार जावेद खान, ओवर। सर, हमारे यहाँ पे एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज हुई है। शहर के जाने माने बिजनेसमैन अर्जुन अग्निहोत्री लापता है। आपके यहाँ उनकी कोई खबर? ओवर। अर्जुन अग्निहोत्री? देखिए सर, मेरा नाम अर्जुन अग्निहोत्री है, मैं अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। ये तो वही है ना जिसे हमने रेड में पकड़ा था। देखो यहीं कहीं होगा, कौन करा उससे? नहीं थे, लगता है मौका देके भाग गए। बस, मैं थक गई। चलो। रुक जाओ। क्या कर रही हो तुम? मैं ये और नहीं कर सकता, समझी? एक्सक्यूज मी, मुझे भी कोई शौक नहीं है। तो फिर आओ। तुम्हारा दिमाग नहीं चलता तो दूसरों से मदद ले लेते। इतने बड़े पत्थर से मारोगे तो या तो तुम्हारा हाथ टूटेगा या मेरे हाथ पे चोट आएगी, लेकिन ये लोहे की हथकड़ी का ना बाल भी वाका शाका नहीं होगा। एक बात सुन लो, ये हथकड़ी या तो चाबी से खुलेगी या किसी लोहार शोहार के औजार से। चलो। ऐसे भी नहीं।
इतनी अमीर लोग जेब में कार्ड वार्ड भर के क्यों चलते हैं? अब ऐसी सिचुएशन में कोई फायदा वायदा है इसका? क्या कर रही हो तुम? ये बच्चों के खेल बंद करो। नेटवर्क वहां इसलिए वहां जा रहा हूं। भगवान करे जल्दी से इन्हें नेटवर्क मिले और मुझे ना इनसे छुटकारा। मिला नेटवर्क। एक बार आपकी जियाना से बात हो जाएगी ना तो मुझे भी घर में खबर शबर करनी है। एक बात बताओ, आपकी बेटी जियाना ना बहुत अच्छी लड़की है और आपकी बुआ वो भी दिल की बहुत अच्छी है। दोनों ही मुझसे बहुत प्यार से तमीज से बात करते हैं। पता नहीं आप ही क्यों। तुम प्लीज चुप करोगी? तुम्हें शायद समझ में नहीं आ रहा है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, इसलिए अपने घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहता हूं मैं। कृपया करके मुझसे बात मत करो प्लीज। ना तुम मुझसे बात करोगी, ना हमारा झगड़ा होगा और ना ही कोई गलतफहमी होगी। नेटवर्क है। हेलो जियान, जियान हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जियान, हेलो। थोड़ा आराम से बात करोगे ना तो शायद नेटवर्क मिल भी जाए। लाओ मैं ट्राई कर। नहीं ठीक है, मैं ट्राई कर लूं। एक बार दीजिए तो सही, मैं ट्राई करती हूँ। कहाँ ना? मुझे नहीं समझ आ रहा। सॉरी जी, आपका तो फोन ही टूट गया। मैं ना आपको इलाहाबाद पहुंचते ही एकदम ब्रांड न्यू। एकदम चुप। एक ही जरिया था जिससे हम किसी से कांटेक्ट कर सकते थे, तुमने ये भी तोड़ दिया। क्योंकि गलती मेरी, मैंने तुम पे भरोसा किया, भूल गया था कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत हो। जब से मेरी जिंदगी में आई हो ना तुम, सब कुछ बर्बाद हो गया। पहले कितनी शांत सी जिंदगी, तुम्हारे आते ही सब कुछ उथल पुथल हो गया। कभी साइकिल से टकरा जाती हो, कभी मुझे चोर बना देती हो, कभी मेरे काम में दखल देती हो, और आज तो हद ही हो गई। इलाहाबाद जाना था मुझे, तुमने पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। एक शरीफ से बिजनेसमैन को पुलिस से भागता हुआ मुजरिम बना दी, हथकड़ी लगवा दी। वहां घर वाले परेशान हो रहे होंगे, पुलिस मेरे पीछे, और मैं पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ चलता चले जा रहा। सोचा था कि एक फोन करके घर से गाड़ी मंगवा लूंगा, पर नहीं। तुमसे मेरी खुशी तो देखी नहीं जाती ना। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ठीक है जी, आप इतना सब कुछ जो कह रहे हैं, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। सिर्फ एक गलती की जैसे। एक गलती नहीं, तुम गलतियों का पिटारा हो, पता है तुम्हें? ना अकल है ना समझ है। मुंह खोलती हो तो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती हो। तो एक बिना ब्रेक की गाड़ी होती है ना, तुम बस वैसे चलती चली जाती हो। एक बात कान खोल के सुनो, मेरी और जियाना की जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम कुछ नहीं बदल सकती, ना मेरी जिंदगी में और ना ही मेरे काम में। और वो जो जगह है ना, वही मॉल बनेगा। तुम्हें जो करना कर लो, समझ गई? ऐसे पत्थर से बात कर रहा हूं, दिमाग खराब हो गया मेरा। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म होती ना, तो इतना समझाने के बाद तुम मेरे सामने नहीं आती। पर नहीं, तुम तो ठीक हो, फिर से मेरे सामने आ गई। तुमने मुझे कहा था ना कि मैं तुम्हारे सामने ना आऊं। मैं तुम्हारे सामने नहीं आया तो तुम मेरे सामने आ गई, उसी होटल में, साथ वाले कमरे में। क्यों? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये प्लानिंग है तुम्हारी। कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। मेरी एक बात कान खोल के सुनो, ये लास्ट वार्निंग है। मेरी और जियाना की जिंदगी से दूर रहो तुम। अर्जुन अग्निहोत्री मर जाएगा, पर तुमसे कोई रिश्ता नहीं।
बोल लिया। अब ध्यान से पहली और आखिरी बार मेरी बात भी सुन लीजिए। आपकी गलतफहमी है हमारा एक दूसरे से बार बार मिलना, ना चाहते हुए भी एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाना, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं। लोग एक दूसरे की जिंदगी में ना अपनी मर्जी शर्जी से नहीं आते, उनका मिलना तो राम जी तय करते। और मेरी मुलाकात आपसे बार बार क्यों हो रही है ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। और हाँ, अगर मेरे आने से आपका जीवन उलझ सुलझ गया है ना, तो एक बात मैं भी बता दूं, आपके आने से भी मुझे कोई खासी खुशी नहीं हुई। आपके बंधु शंदों ने जो बड़ा मॉल बनवाने का तंबू गाड़ा है ना हिंदुस्तान नगर में, उसकी वजह से मेरे परिवार वालों की, यहाँ तक कि सारे हिंदुस्तान नगर की नींद उड़ गई। ये तो मेरी मजबूरी है कि आपसे बंधी हुई, वरना मैं तो कब की। एक बार बस ये हथकड़ी खुल जाना तो आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते आए बढ़े। फोन पता नहीं इस ट्रिप में आया है क्यों। ये ट्रिप ही अनलकी है। ना कितने परेशान हो रहे हो, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर सकता। अरे क्या कर रही हो, कहां जा रही हो, कुछ बोलोगी? बचपना है। खबर न मिलने पर घर वालों को बहुत चिंता हो जाती। बुआ और जियाना भी परेशान हो रहे होंगे। हेलो जियान। पॉप्स? नैन्स, पॉप्स का कॉल है। मैंने कहा था ना 108 बार शिव जी का जाप करने के बाद चमत्कार। हेलो अर्जुन जी। हाँ, Where are you, पॉप्स? आप ठीक तो है ना? आपका फोन भी नहीं लग रहा था। ऐसा कोई करता है क्या? और नहीं तो क्या, देखिए ना कार भी वापस आ गए। पता है हम लोग कितना डर गए थे। हुआ? आप बोल कहाँ से रहे? न जाने कैसे कैसे बुरे ख्याल आ रहे थे मन में। ओहो, नैन्स, प्लीज आप 1 मिनट के लिए फोन रख दीजिए, मैं बात कर रही हूँ ना। अरे जियाना, बेटा मैं बड़ी हूँ ना, तो मेरी बात का वजन भी तो तुझसे ज्यादा ही होगा ना। तू चुप कर, तू फोन रख। अब हाँ अर्जुन जी बोलिए, सब खैरियत है ना? बुआ मैं नो नो पॉप्स, आप नैन्सी क्वेश्चन का आंसर मत दीजिए। अब बताइए, आप इलाहाबाद भी नहीं पहुंचे और घर भी नहीं आए। आप हो कहाँ? पता है कितनी टेंशन में थे आप। और जियाना, आप वही क्यों बोल रहे हो जो मैं बोल रही हूँ? अरे आप दोनों मुझे बोलने देंगी तब तो मैं बोलूंगा ना। एक एक करके सवाल पूछो, मैं सब बताता हूँ। सबसे पहले मैं पूछूंगी। बुआ जियाना प्लीज। हाँ जियान, सब ठीक है। आय हाय, एक और मुसीबत। कहीं ये लोग हमारे हाथों में बंधी हथकड़ी देख सेक ना ले। वो एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। मुझे आपसे चिपकने का कोई शौक नहीं, लेकिन इस वक्त आप यहीं खड़े रहे। जी बुआ मैं ठीक हूँ, बहुत लंबी कहानी आकर बताता हूँ। ओहो, ये बेवकूफ तो कुछ समझ ही नहीं रहा। अब क्या करूं? हथकड़ी तो छुपानी ही पड़ेगी। इनफ कांची, क्या कर रही हो तुम?
मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, तुम मुझसे चिपक रही हो। देखो, अपनी खैरियत चाहते हो ना तो दूर जाना बंद करो और चिपक के खड़े रहो, वरना हम पकड़े जाएंगे। देख नहीं रहे कितने लोग खड़े हैं पीछे। और नैन्स, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। पॉप्स और कांची साथ। हेलो जान, हेलो। हेलो हेलो जियान, कुछ आवाज नहीं आ रही। हेलो, क्या हुआ? नहीं लग रहा। अर्जुन जी से बात करके ना जान में जान आई। आई एम श्योर कांची के साथ पॉप्स अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम बिता रहे हैं। हाँ, सो तो है जियाना। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पॉप्स को वाइफ मिल जाएगी और मुझे मेरी मॉम। ईश्वर करे आगे जो भी तू सोचे ना ऐसे ही हो। वैसे ही होगा। ये सब मॉम ने जो किया है। आई नो मॉम, आप ही ने गॉड से रिक्वेस्ट करके हमारे लिए डुप्लीकेट मॉम भेजी थी, इसलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब बस एक रिक्वेस्ट करनी है कि कांची और पॉप ज्यादा से ज्यादा टाइम साथ में बिताए और कांची मेरी फ्रेंड की जगह मेरी न्यू मॉम बन जाए। ये पूरी बात ही नहीं होगी। मुझे भूख लगी है। भूख का तो बस एक ही इलाज है, बढ़िया से बढ़िया भोजन। आओ जी आओ। आइए। ढाबा तो खाली लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। कभी तो अच्छा सोच लिया करो। अगर ढाबा खाली है तो इसका मतलब सर्विस अच्छी मिलेगी। ढाबा खाली है इसका मतलब कि खाना अच्छा नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं। क्या सोच रहे हैं जी? आप दोनों सुबह के हमारे पहले कस्टमर हैं जी। आओ जी आओ, घबराओ नहीं जी, बढ़िया से बढ़िया खातिर करेंगे आपकी। आओ जी। चलिए जी चलिए। आइए जी। बैठो जी। नया नया प्यार लगता है बाबूजी। कोई गल नहीं, पहले पहले सबके साथ ऐਵੇਂ ही होता है। एक दूजे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। मैं और मेरी जोरू भी आप दोनों की उम्र में बस ऐसे ही थे। हमेशा एक दूसरे से चिपके रहना जी। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। आप क्यों शर्मा रहे हो जी? इन्हें सब पता है। इनकी हमें हाँ मिलाओ वरना पकड़े जाएंगे। ओए छोटू, टेबल लगा दे इनके लिए। और सुन, इतनी अच्छी से खातिरदारी करना कि खूब डटकर खाए पिए दोनों जन। लोग भी बड़े लगते हैं। एक बात समझ में नहीं आई साहब जी, आप दोनों के हाथ क्यों बंधे हुए? ना धीरता ना रे